साथियों, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रणधीर जायसवाल की अगर बात करें तो विदेश मंत्रालय के यही नए प्रवक्ता बने हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत के विदेश मंत्री कौन है साथियों, तो सुब्रमण्यम जयशंकर की अगर बात करें तो ये भारत के विदेश मंत्री हैं। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का साथियों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो ब्रांड एम्बेसडर है पिंकी है, ये किस राज्य में रहती है, इनका संबंध किस राज्य से है? तो ये साथियों उत्तर प्रदेश में रहती है। ये आप लोग ध्यान रखेंगे। आंसर आपका जाएगा डी के साथ। जनवरी 2024 में 4 देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने? देखिए जो भी साथियों हाल फिलहाल के प्रधानमंत्री है ना, वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो आपसे प्रश्न पूछा जाता है। तो चार्ड एक देश है, यहाँ के प्रधानमंत्री साथियों कौन बने हैं? सुखसेस मसरा की अगर बात करें तो ये चार्ड के नए प्रधानमंत्री बने हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए जनवरी 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार किस देश के साल्टन सागर में खोजा गया है? तो साल्टन सागर की अगर बात करें साथियों, ये कहां पर है? ये कैलिफोर्निया में है। तो जो साल्टन सागर है ना कैलिफोर्निया में, साल्टन सागर में ही साथियों दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम भंडार खोजा गया है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। अब उसके बाद देखिए उत्तर प्रदेश के किस शहर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बालिकाओं के लिए पहले सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो अगर आपसे साथियों पूछ लिया जाए, ये पूछ लिया जाए कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बालिकाओं के लिए सैनिक स्कूल का उद्घाटन किस राज्य में किया है, तो आप बता देना उत्तर प्रदेश में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया है, कौन से शहर में किया है, तो वृंदावन में किया है। दो मुख्य रूप से बातें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए कि वर्ष 2023 में भारत में बाघों की मृत्यु के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो किसकी बात चल रही है साथियों? महाराष्ट्र की बात चल रही है। यानी कि अगर बात करें साथियों महाराष्ट्र की, तो बाघों की मृत्यु के मामले में ये साथियों शीर्ष पर है। उसके बाद देखिए कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसको सम्मानित किया गया है? तो किसको साथियों ये पुरस्कार दिया गया है? शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को साथियों पुरस्कार दिया गया है। इस पुरस्कार का नाम क्या है? कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 इसका नाम है और ये साथियों शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को दिया गया है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए साथियों, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन बने हैं? अच्छा क्वेश्चन और आपके एग्जाम में साथियों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अरिंदम बागची का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। क्यों ध्यान रखेंगे? क्योंकि इनको ही साथियों यूनाइटेड नेशन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में साथियों चुना गया है। सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का पहला उपग्रह कौन सा बना है? जो आपका फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च हुआ है ना, ये भारत का पहला उपग्रह की अगर बात करें तो GSAT-20 बना है। सही जवाब आपका जाएगा डी के साथ। अगले नंबर का साथियों प्रश्न देखिए और बताइए सही जवाब यहाँ पर आपका क्या हो सकता है। साथियों कोई भी आपकी परीक्षा है, आने वाले समय में कोई भी परीक्षा है, ये पिछले पूरे 6 महीने के साथियों संपूर्ण करंट अफेयर का निचोड़ आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। और जो भी लगभग अगर बात करें तो 8 से 9 क्वेश्चन जो भी आपके करंट अफेयर के आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो आप साथियों कहां से देखेंगे? इसी क्लास से देखेंगे, क्योंकि इस क्लास में मैंने साथियों पिछले 6 महीने के पूरे सबसे टॉप लेवल के क्वेश्चंस का समाहन किया है साथियों, ठीक है ना। चलिए तो अगर बात करें 10वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। आपसे पूछा जा रहा है कि यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन है? अगर कहीं की भी कोई पहली महिला अध्यक्ष बनती है या कुछ भी बनती है, CEO बनती है, MD बनती है, तो वो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो नादिया केल्विनो का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। क्यों ध्यान रखेंगे? क्योंकि यूरोपीय निवेश बैंक की साथियों अध्यक्ष बनी है और खास बात यह है कि अब तक की पहली महिला साथियों अध्यक्ष बनी है। सही जवाब आपका बी के साथ जाएगा। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में किस वन्यजीव अभयारण्य को शामिल किया गया है? तो अगर ये साथियों परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो डिब्रूगढ़ वन्यजीव अभयारण्य आपको बताना है, क्योंकि स्वदेश दर्शन 2.0 योजना में डिब्रूगढ़ की अगर बात करें साथियों वन्यजीव अभयारण्य को शामिल किया गया है। अगले नंबर का प्रश्न देखिए, सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक साथियों किसको बनाया गया है? तो दलजीत सिंह चौधरी की अगर बात करें, इनको ही SSB का महानिदेशक बनाया गया है। अगले नंबर का प्रश्न है कि बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों इस प्रश्न की अगर बात करें तो शेख हसीना की अगर बात करें तो बांग्लादेश की 5वीं बार की प्रधानमंत्री कौन बनी है? शेख हसीना बनी है। सही जवाब आपका जाएगा बी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार 2024 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी साथियों कौन सी आई है? तो दुनिया की सबसे मजबूत करेंसी की अगर बात करें कुवैती दीनार को चुना गया है।
है? सही जवाब आपका जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए और बताइए सही जवाब यहाँ का क्या हो सकता है। भारतीय ओलंपिक संघ यानी कि आईओसी के सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साथियों कौन बने हैं? तो रघुराम अय्यर साथियों भारतीय ओलंपिक संघ के आप लोग ध्यान रखिएगा चीफ